भाइयों और भाइयों की बहनों, दिस इज़ नॉट ए एवरेज एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल। जो हम बोलने वाले हैं उससे आप ऑफेंड हो सकते हैं और बवाल भी हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले ईयरफोन या हेडफोन लगा लो, वरना फालतू में चार लोगों के बीच में इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इस चैनल पर आपको बिजनेस, बकचोदी और ह्यूमर तीनों मिलेंगे। तो अगर बिजनेस का ज्ञान नहीं चाहिए तो बकचोदी और ह्यूमर के लिए ही रुक जाओ। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फंडिंग। अब क्योंकि हमें अच्छी खबर पहले सुनाने की आदत होती है, तो सबसे पहले प्रो से शुरू करते हैं, विच आर एज फॉलोज। पॉइंट नंबर 1 इज एक्सपैंड योर बिजनेस। अब अगर आपके ऊपर किसी की कृपा दृष्टि पड़ गई और आपने फंडिंग सिक्योर कर ली, तो फिर आप अपने बिजनेस को रैपिडली एक्सपैंड कर सकते हो। आप ज़्यादा एम्प्लॉइज हायर कर सकते हो, मल्टीपल लोकेशंस पर नई नई ब्रांचेस खोल सकते हो, बड़ी बड़ी मार्केटिंग कैंपेन्स चला सकते हो, नई मशीनरी में इन्वेस्ट करके अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हो, जिससे आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिल सकता है। यही नहीं, आप अपने कस्टमर्स को बहुत सारे ऑफर्स भी दे सकते हो और इससे आप बहुत ही जल्दी कस्टमर्स को एक्वायर कर सकते हो। इन शॉर्ट, फंडिंग से आप अपने बिजनेस को जैसे चाहो वैसे एक्सपैंड कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब अगर आपको किसी भी नई इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करना हो, तो इसके लिए आपको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज चाहिए होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब आप काफ़ी स्पीड से अपना बिजनेस एक्सपैंड करो। और जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि बिजनेस एक्सपेंशन के लिए आपको फंडिंग की जरूरत होगी, जिससे आप एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हो। पॉइंट नंबर 3 इज फंडिंग अट्रैक्ट्स मोर फंडिंग। फंडिंग बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह काम करती है। जब तक आपके पास कोई इन्वेस्टर्स नहीं होते, तब तक आपको कोई भाव नहीं देता, लेकिन जैसे ही आपको फर्स्ट इन्वेस्टर से फंडिंग मिलती है, उसके बाद तो नो टेंशन, क्योंकि अब आपके पास कुछ रेपुटेशन है, क्योंकि अब आपके ऊपर एक मोटे सेठ का हाथ है। तो दूसरा सेठ, मेरा मतलब है कि दूसरे इन्वेस्टर्स भी आपको मोटा पैसा देने में हिचकेंगे नहीं, और जैसे जैसे आपके इन्वेस्टर्स की लिस्ट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन भी बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 4 इज बाय आउट योर कंपटीटर्स। अब मार्केट में बहुत कंपटीशन है और आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप सबसे कम्पीट करोगे, तो भैया द बेस्ट वे टू एलिमिनेट योर कंपटीशन इज टू सिंप्लीफाई देम। और जैसे जैसे आप अपने कंपटीटर्स को भाजी तरकारी की तरह खरीदते जाओगे, तो आपकी इंडस्ट्री में ज़्यादा प्लेयर्स बचेंगे ही नहीं, और जब आपके पास एक मेजॉरिटी मार्केट शेयर होगा, तब उस इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर आप ही होगे। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब आपके पास मोटी फंडिंग होगी। एग्जाम्पल के लिए बायजूस को ही देख लें, उसने फंडिंग के दम पर आकाश और व्हाइट हैट जूनियर जैसे कई एजुकेशन सेंटर्स खरीद लिए अपना कंपटीशन कम करने के लिए। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज रेजिस्ट रिसेशन। फ्रॉम टाइम टू टाइम मार्केट में रिसेशन आता ही है, और अगर रिसेशन नहीं आएगा तो पैंडेमिक हो जाएगा या फिर कहीं पर वॉर होगा। इससे मार्केट में कुछ ना कुछ वोलेटिलिटी तो बनी ही रहेगी, और इससे आपके बिजनेस पर भी बहुत असर पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास फंडिंग है, तो फिर आप इसके बूते मार्केट में टिके रह सकते हो, और जहां दूसरी कंपनीज हजारों एम्प्लॉइज को फायर करती हैं या फिर बैंक्रप्सी के लिए फाइल करती हैं, वहीं पर ना तो आप बैंक्रप्सी के लिए फाइल करोगे और ना ही एम्प्लॉइज को फायर करोगे, शायद। पॉइंट नंबर 6 इज रेपुटेशन। फंडिंग के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आपकी रेपुटेशन काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही आप फंडिंग रेज करते हो, तो मार्केट में आपके नाम की हाइप बन जाती है और सब जगह बस आप ही के चर्चे होते हैं, न्यूज़ में, मैगजीन्स में और इंटरव्यूज़ में, और इसी वजह से आप काफ़ी फेमस हो जाते हो। और अगर आप अपनी न्यूली फाउंड फेम को सही से इस्तेमाल करो, तो फिर आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। और इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि ओला, ओयो, बायजूस एंड अदर्स। इनके फाउंडर्स को बिजनेस वर्ल्ड में ऑलमोस्ट सब जानते हैं, लेकिन अगर आप इनकी बैलेंस शीट पर नजर डालो, तो इन एंटरप्रेन्योर्स ने एक भी ढेला प्रॉफिट में अभी तक नहीं कमाया। अब प्रोस की बात हो गई, तो अब कौन सी बात करते हैं। सो द 6 कॉन्स ऑफ फंडिंग आर एज फॉलोज। पॉइंट नंबर 1 इज दैट टू डाइल्यूट योर इक्विटी। सबसे पहला कॉन फंडिंग रेज करने का ये है कि आपकी इक्विटी डाइल्यूट होती है। अब आपने शार्क टैंक तो देखा ही होगा, जब भी कोई फंडिंग रेज करता है तो उसके बदले उसको कुछ इक्विटी गिव अप करनी पड़ती है, और अगर आप ज़्यादा फंडिंग रेज करते हो, तो फिर आप अपने बिजनेस की इक्विटी भी खो देते हो। ऑल्दो क्योंकि बिजनेस का वैल्यूएशन बढ़ता रहता है, तो भले ही आपकी इक्विटी कम हो, उसकी ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा ही होती है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि कल को अगर आपके पास मेजॉरिटी शेयर्स नहीं हैं, तो आपके सो कॉल्ड एंजल इन्वेस्टर्स लेवल 1 के आपको कंपनी से बाहर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज यू गिव अप कंट्रोल। जब आपके पास इक्विटी कम होती है, तो फिर धीरे धीरे बिजनेस के ऊपर आपका कंट्रोल भी कम हो जाता है, और ये आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जब आपकी कंपनी काफ़ी बड़ी होगी, क्योंकि तब आपके इन्वेस्टर्स भी कई होंगे और उनके अलग अलग व्यूज एंड ओपिनियंस होंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि आपको अपने इन्वेस्टर्स की कई ऐसी बातें माननी पड़ जाएं जिससे आप पूरी तरह से सहमत ना हो। पॉइंट नंबर 3 इज इट डजंट सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। अब बहुत से लोगों को यही लगता है कि फंडिंग मिलने से उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ऐसा है नहीं। टुडे वी हैव इनफ प्रूफ कि फंडिंग ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि इन द प्रेजेंट एज वेल एज इन द पास्ट देयर हैव बीन न्यूमरस कंपनीज जिनको पेल कर फंडिंग मिली थी, उसके बाद भी वो बुरी तरह फेल हो गई। तो चाहे आपके पास वैगनार हो या फिर फरारी, अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो आपका ठुकना तो तय है। इनफैक्ट आज ज़्यादातर स्टार्टअप्स वेल फंडेड हैं, लेकिन फिर भी वो लॉस में ही हैं,
और कुछ के तो IPOs भी आ गए, लेकिन अभी तक उनके प्रॉफिट्स नहीं आए। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू सिक्योर फंडिंग। अब फंडिंग दिखने में तो बहुत ग्लैमरस है, लेकिन फंडिंग सिक्योर करना एक्चुअली में काफ़ी डिफिकल्ट है। एंटरप्रेन्योर्स का बहुत सारा टाइम और एफर्ट वेस्ट होता है फंडिंग सिक्योर करने में। सबसे पहले इन्वेस्टर्स के बारे में रिसर्च करो, उनको मेल या फोन से कांटेक्ट करो, कुछ सोर्स लगाओ उनसे मिलने के लिए, नेटवर्किंग इवेंट्स में जाओ, अपनी पिच को अच्छे से प्रिपेयर करो। और ये सब करने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको फंडिंग मिलेगी ही। अगर मिल गई तो ठीक, नहीं तो यही प्रोसेस को रिपीट करते रहो जब तक फंडिंग ना मिले। इसीलिए कहते हैं कि फंडिंग रेज करना अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है। पॉइंट नंबर 5 इज मोर फंडिंग। अब जैसे ही आप फंडिंग लेते हो तो फिर एक बात जान लो कि फ्यूचर में आपको और फंडिंग लेनी पड़ेगी, और ऐसा मेनली 2 रीजन की वजह से होगा। एक तो ये कि आप अपने बिजनेस को पेल कर एक्सपैंड कर रहे हो, जिसकी वजह से अच्छा खासा कैश बर्न होगा, और खुद को सस्टेन करने के लिए आपको टाइम टू टाइम फंडिंग लेते रहना होगा जब तक आप प्रॉफिटेबल ना हो जाओ। और सेकंड रीजन ये है कि जब आपकी कंपनी प्राइवेट होती है तब उसका वैल्यूएशन नहीं बढ़ता जब तक आप नेक्स्ट राउंड की फंडिंग ना रेज करो। इसीलिए इन्वेस्टर्स कई बार एंटरप्रेन्योर्स को फोर्स करते हैं टू रेज फंड्स ताकि कंपनी की वैल्यूएशन बढ़े, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपनी का वैल्यूएशन होगा उतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का रिस्क प्रोफाइल भी कम होगा। इससे ये भी होगा कि जब 10 साल बाद कंपनी का IPO आएगा तब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एक अच्छा एग्जिट मिलेगा। नाउ द 6th पॉइंट इज डिस्प्यूट। इन द पास्ट कई बार ये देखने को मिला है कि एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया है, क्योंकि दोनों को बिजनेस से अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एप्पल और स्टीव जॉब्स। जब एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और स्टीव जॉब्स में एक डिस्प्यूट हो गया तो फिर अल्टीमेटली स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया। जरा एक मिनट सोच कर देखो, स्टीव जॉब्स जो अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन से एक रेवोल्यूशन लाए, उनको उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया। और अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो फिर ये आपके साथ भी हो सकता है। तो फंडिंग लेने से पहले 10 बार सोच लेना। अब इस वीडियो को समराइज करते हुए मैं बस इतना ही कहूँगा कि फंडिंग ना तो बुरी है और ना ही अच्छी। फंडिंग के प्रोज एज वेल एज कॉन्स होते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप फंडिंग लेते हो या खुद के पैसे लगाकर बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ाते हो। आप चाहे फंडिंग लो या ना लो, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हो। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो फिर आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आप किसी को एजुकेट करना चाहें तो फिर उसके साथ ये वीडियो शेयर करो। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो फिर आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो भैया थैंक यू। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।